आज जानेंगे कि असल में विदेश घूमने की चाहत हिंदुस्तानियों में क्यों बढ़ती जा रही है और इस ट्रेंड के पीछे के कारण क्या हैं और इसके चलते मुश्किलें कहां और कैसे हो सकती हैं। खास चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों से। होंगे सुभाष गोयल जी, जिस तरीके का ट्रेंड ये दिखा रहा है, असल में आप बेहतर समझा सकते हैं कि जो आपके पास लोग पहुंचते हैं या फिर जो बुकिंग कराते हैं तमाम अलग अलग साइट्स के जरिए, फिर जो कंपनीज हैं, असल में किस तरह की चाहत दिखती है, क्योंकि देश छोड़कर विदेश में घूमने की चाहत और वो भी मध्य वर्ग की, असल में क्या वो फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि जो पैकेज का कॉस्ट है। हेलो जी बताएं। हाँ, पैकेज की जो कॉस्ट है वो बैंकॉक की, श्रीलंका की, सिंगापुर की, दिल्ली ट्रिवेंड्रम से इससे कम है, उनके एयरफेयर से भी कम है। अब श्रीनगर की आप बात कर रहे हैं, श्रीनगर के एयरफेयर जितने हैं उतने में तो आदमी सिंगापुर घूम के वापस आ जाता है। हेलो जी, तो मेन चीज़ ये है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है एयरलाइंस का, जी जी, इंडिया में वो बहुत महंगा है, क्योंकि फॉरेन एयरलाइंस को एटीएफ नहीं देना पड़ता, एटीएफ के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर। इंडिया में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं इनको 40% के करीब टैक्स देना पड़ता है, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है विद इन इंडिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा, क्योंकि कुछ एयरलाइंस नहीं आई हैं विद इन इंडिया, अब हो सकता है ये एयर एशिया और टाटा के आने के बाद कुछ सिचुएशन ठीक हो, एक कार्टलाइजेशन हो गया एयरलाइंस का। यानी कि अब ये देखिए, आप ये अभी मेरे से पहले जो वक्ता थे वो श्रीनगर की बात कर रहे थे, कर्नाटका की बात कर रहे थे। भैया दिल्ली से श्रीनगर एंड बैक इस टाइम 30-30, 40-40 हज़ार की टिकट है, और यही कर्नाटका का, बेंगलोर का हाल है। तो इतने में तो आदमी वाया कोलंबो सिंगापुर, वाया बैंकॉक सिंगापुर होकर वापस आ जाता है। आपने कहा कि एक तो एयरफेयर की बात हुई, यानी कि जो खर्च एयरफेयर बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि असल में क्या ये भी एक वजह है कि हिंदुस्तान में जो भी टूरिज्म के सेंटर्स रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा, मैं कहूं कि उसमें फैलाव नहीं मिला, एक तरीके से कहा जाए उसको अलग अलग जो एक डिमांड थी उस तरीके से डेवलप नहीं किया गया। नहीं, डेवलप की बात नहीं है। देखिए हर स्टेट, आप देखिए गोवा अपना मार्केटिंग अच्छा कर रही है, कर्नाटका अच्छा कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर अच्छा कर रही है, बिहार ने भी अब शुरू कर दिया है, केरला तो बहुत ज़बरदस्त कर रही है, मध्य प्रदेश बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडियन ट्रैवलर है, अगर हमने एक कॉन्फ्रेंस भी करनी है, एक शादी भी करनी है, जो होटल रेट्स इंडिया में हैं, जो एयरफेयर इंडिया में है, इतने में तो उससे आधी कीमत में आप बैंकॉक में, श्रीलंका में, मलेशिया में, सिंगापुर में, दुबई में आप शादी कर सकते हैं, या हॉलिडे कर सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं। तो इसके कारण ये है कि एक तो कार्टलाइजेशन है हमारे यहाँ ये डोमेस्टिक एयरलाइंस की। अब एयर एशिया और टाटा के आने के बाद हमें उम्मीद है कुछ राहत मिलेगी। बट इसके अलावा जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे टैक्सेस हैं हर स्टेट गवर्नमेंट के, ये हमें 4% से ऊपर नहीं करने पड़ेंगे, जो इंटरनेशनल नॉर्म है। अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश में 4% है, बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो इंडियन टूरिस्ट को विद इन इंडिया घूमना चाहिए, इवन मिडिल क्लास और छोटे तबके का जो टूरिस्ट है, वो बैंकॉक जाके या सिंगापुर जाके या श्रीलंका जाके या नेपाल जाके वहाँ पर टूरिज्म कर रहा है और वहाँ के रोज़गार बढ़ा रहा है, उनके होटलों को भर रहा है, और भारत सरकार को वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज भी और जो भी टैक्सेस उस पर मिलते हैं, सारा कुछ जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है। वाजिब सवाल ये कि जिस तरीके से आउटबाउंड टूरिज्म को लेकर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, और जो हिंदुस्तान के अंदर की बात करूं वहां पर लगातार कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आउटबाउंड ट्रैवल जो है वो 12 मिलियन से ऊपर है जी, और इनबाउंड ट्रैवल जो है विद इन इंडिया वो 6 मिलियन के आसपास है। तो आउटबाउंड ट्रैवल डबल है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि विद इन इंडिया जो पैकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और नहीं, मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि जैसे हरवीर ने कहा भी कि असल में क्या हिंदुस्तान के अंदर ये एक कल्चर डेवलप हो रहा है कि जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं वो सिर्फ हायर क्लास को एक टारगेट कर रहे हैं, और जो मध्य वर्ग है वो इसीलिए लगातार बाहर की ओर जा रहा है और वहां पर अच्छी उनको डील मिल रही है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेन चीज ये है कि जो मीडियम बजट का आदमी है वो विद इन इंडिया पैकेजेस अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा। एयर फेयर इतने महंगे हैं नॉर्थ साउथ के, ईस्ट वेस्ट के अगले के लिए सस्ता है बैंकॉक जाके या श्रीलंका जाके या इवन मनीला सस्ता है
बजाय इसके कि आप श्रीनगर जाओ और इधर जाओ। तो ये बड़ी सीरियस इशू है और भारत सरकार को इस इशू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारा डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, एफडीआई तो जब मर्जी आए और जब मर्जी ले गए, पर टूरिज्म में जो पैसा आता है वो यहाँ पर देश में गरीबी हटाता है, लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देता है। तो इसलिए भारत सरकार को एक तो जो टैक्स है, सर्विस टैक्स और बाकी टैक्सेस, जैसे एक्सपोर्टर्स पे आपने एग्जाम करा हुआ है, एक तो वो आपको एग्जाम करना पड़ेगा डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स को और इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स को जी। दूसरा जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे टैक्सेस हैं वो आपको कम करने पड़ेंगे और डोमेस्टिक ट्रैवल विद इन इंडिया के ऊपर एक हायर लिमिट रखनी पड़ेगी। जी जी। अब आप एक टैक्सी जो एयरपोर्ट से होटल आती है उसकी आपने अपर लिमिट रखी हुई है, पर एक एयरलाइन की आप अपर, सपोज एक ऑपरेटिंग कॉस्ट दिल्ली से बॉम्बे की आपकी मैक्सिमम 6,000 रुपये आती है, मैं कहता हूँ आप 12,000 की अपर लिमिट रख दो। ये थोड़ी ना कि वो 20 और 25,000 का टिकट बिल्कुल बेचे। ठीक बात है। तो ये एक जो मोनोपोलाइजेशन और कार्टलाइजेशन होती जा रही है जी। और सरकार उसमें चुप बैठी है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार का हो रहा है। हमारे गवर्नमेंट की, हमारे लोगों के रोजगार नहीं बढ़ रहे और टैक्सेस कम मिल रहे हैं। चलिए, तो हमारा ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश पॉलिसी है।